बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने दुनिया में बहुत सारे सियासी नज़रियात के बारे में सुन रखा होगा। एक फ़र्क कि यही सियासी नज़रियात आगे जाके एक बड़े सियासी इनकलाब का सबब बन जाते हैं। और इनकलाब कभी दिनों में नहीं आते, बल्कि इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। इनमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों का खून भी बह सकता है। मुल्क या रियासत में खाना जंगी होती है, सैकड़ों घर उजड़ते हैं, उसके बाद एक ख़ास नज़रिए के ऊपर एक हुकूमत वजूद में आती है। इनकलाब ईरान, रूस और फ्रांस का इनकलाब इसी सारे सिलसिले की कड़ी है। लेकिन इस बात के पीछे एक भयानक पहलू छुपा हुआ है जिसके बारे में शायद किसी को इल्म ना हो। ये इनकलाब एक रियासत को ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुँचा सकता है, जिस तरह आज चाइना की सूरत हाल है, लेकिन दूसरी तरह आसमान से वापस ज़मीन पर भी पटक सकता है। और ये सिर्फ एक शख्स किसी भी मुल्क की तबाही करने के लिए काफ़ी होता है। आज की इस वीडियो इसी हवाले से है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह सिर्फ एक शख्स लोगों को हकीकी आज़ादी का चूरन बेचता है, किन हथकंडों से वो लोगों के असाब पे सवार होता है और फिर कैसे वो इंसान की नफ्सियात के साथ खेलता है और इसका तरीका वारदात होता क्या है, और इस खेल के चक्कर में मुल्क का बेड़ागर्क किस तरह से होता है। इस नज़रिए को हम पॉपुलिज्म कहते हैं, या पॉपुलिज्म की सियासत दरअसल अवाम के जज्बात से खेलने का दूसरा नाम है, और इसमें अमल करने वाले सियासतदान इंतहाई शातिर होते हैं। पहले वो अवाम की सारी कमज़ोरियों को अच्छी तरह स्टडी करते हैं, उस वक्त अवाम के सामने जब जाते हैं तो तमाम कमज़ोरियों को उजागर करता है। उसको पता होता है किस जगह किस वक्त कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। इस तरह वो अवामी मसाइल का नहायत सादा सा हल बता देता है और लोगों को बावर कराता है कि इनकी मुश्किलात एक चुटकी की मार है। वो लोगों को समझाता है कि इसके पास जो जादू की छड़ी है जो लोगों की तमाम मुसीबतें दूर भगा देगी, और मासूम लोग बगैर कुछ सोचे समझे उसकी बातों में आ जाते हैं। बात सिर्फ यहाँ नहीं ख़त्म होती है, उन लोगों के दिमाग में दूसरे सियासतदान तबके के लिए नफरत भरना शुरू हो जाता है। कभी करप्शन, कभी जमहूरियत, कभी मजहब, कभी हुब्बुल वतनी। इन जज्बात का इस्तेमाल करके नफरत और तजादात को भी उभारता है, और ये बात बार बार की जाती है, यहाँ तक कि रियासत के लोग उसको मसीहा और दूसरों को अपना दुश्मन समझना शुरू हो जाते हैं। इस दौर में पॉपुलिज्म की सियासत बड़ी आम है, क्योंकि आप इक़्तिदार की सीढ़ी बगैर किसी जद्दोजहद के चढ़ना चाहते हो तो सबसे आसान रास्ता यही है। पहले आप लोगों की नफ्सियात समझें और फिर इसमें हस्बे ज़ायक़ा जो चूरन आपने भरना है उनके नातजुर्बेकार दिमाग में भर दें। अगर इन हुक्मरानों के चेहरे देखने हो तो अमेरिका में ट्रंप, बरतानिया में बोरिस जॉनसन, पाकिस्तान में इमरान खान को देख लें। इन लोगों के पास सियासी तजुर्बा ना होने के बराबर होता है। उनके पास सिर्फ अल्फाज की जादूगरी और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की सलाहियत होती है, और इसी के बलबूते पर ये स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करते हैं। हर मुल्क के लोगों के सोचने का अंदाज़, उनका रहन सहन, उनकी नफ्सियात मुख्तलिफ होती है, इसलिए सियासतदान मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका ने ट्रंप को देखा और ट्रंप ने अमेरिका में देखा कि गोरे खुद एक अपने आप को ऊंची ज़ात का समझते, उसने वहाँ यही वीक पॉइंट देखा और सारी की सारी इलेक्शन मुहिम उस तबकाती तकसीम पर कर दी। इसका इस मुहिम का फ़ायदा भी हुआ और इसको देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सदर बन गया। यहाँ तक कि उसके चाहने वाले उसके इलेक्शन हारने के बाद सड़कों पर निकल आए, क्योंकि इसका बयानिया लोगों के कमज़ोर दिमागों में सराहियत कर चुका था। यही हाल पाकिस्तान में हुआ। इमरान खान ने लोगों के जज्बात को अच्छे से परखा, फिर इन पर आहिस्ता आहिस्ता से अपने बयानिए को टेस्ट करना शुरू कर दिया। जब एक कामयाब ना हुआ तो फिर दूसरा, जब दूसरा भी कामयाब न हुआ तो उसके बाद तीसरा, और बिलाखिर इमरान खान को वो बयानिया मिल गया जिससे वो एक तीर से कई शिकार कर सकता था। इसने अवाम को ये समझाना शुरू कर दिया कि तुम्हारे सारे मसाइल की सिर्फ एक ही जड़ है और वो है करप्शन। तुम्हारे सब हुक्मरान करप्ट हैं, और अगर तुम्हें इनसे छुटकारा ना मिला तो तुम्हारा मुल्क देखते ही देखते तबाह हो जाएगा। इसने लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी कि अगर इस मुल्क को कोई सियासतदान ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ इमरान खान, और इसके पास यहाँ के तमाम मसाइल का बड़ा आसान और सादा सादा हल मौजूद है। हमारे लोग चूँकि शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, इसलिए उनको लगा किसी तरह हमारे सारे मसले 90 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, करप्शन का खात्मा और तरक्की का दौर दौरा हो जाएगा। बैरून मुल्क से लोग यहाँ नौकरी करने आया करेंगे, कर्ज लेने के बजाय हम दूसरे ममालिक को कर्ज दिया करेंगे, कशकोल टूट जाएगा, भीख मांगने का सिलसिला हो जाएगा। और ये सारे ख्वाब देख के पाकिस्तान में 2018 में बिलाखिर वो बयानिए का तजुर्बा कामयाब हो गया। साथ में बैरूनी मदद ने भी अहम किरदार अदा किया, इमरान खान को इक़्तिदार मिल गया। और इसके बाद पाकिस्तान के जो हालात हुए उस पर थोड़ी सी नज़र मार लें। इमरान खान ने पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार की सरबुलंदी का नारा लगाया, और आम लोगों समेत सहाफ़ी, इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी उनकी इन बातों में आ गईं। लेकिन उन्हीं का दौर लोगों की आवाज़ें सलब करने में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा। कानून नाफिज करने वाले इदारों को ठीक करने के सुनहरे ख्वाब दिखाए, लेकिन इसी दौर में हमारा मुल्क कानून की पासदारी में सबसे कम दर्जे पर रहा। उनकी इलेक्शन मुहिम का सबसे बड़ा बयानिया करप्शन का खात्मा, तो ज़रा इसका पोल भी खोल लें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले यानी 2017 में हमारा मुल्क करप्शन इंडेक्स में 117 पे था,
اور اب عمران خان کی کرپشن سے پاک دور میں یہی کرپشن انڈیکس میں مزید اوپر چلا گیا، اور عمران خان کی حکومت کے صرف 2 سالوں میں یہ ملک 124ویں نمبر پہ آ گیا۔ آگے کے 2 سال میں کرپشن میں مزید اضافہ ہوا۔ شرافت اور ایمانداری کے علمبردار عثمان بزدار نے فرح گجر اور مزید لوگوں کے ساتھ مل کر ملک کو لوٹا، کرپشن کا بازار گرم کیا۔ اس کی ایک تفصیل تو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو۔ انہوں نے عوام سے وعدہ کیا کہ پاکستان میں میرٹ کے بغیر کوئی تعیناتی نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد ہر محکمے میں اپنے دوستوں اور عزیزوں کو نوازا کیا۔ کروڑوں روپے کے عوض لوگوں کے تبادلے کروا کے میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی۔ حکومت میں آنے سے پہلے انہوں نے لوگوں کے سامنے ملک کو ایک ایسی مشکل شکل پیش کی کہ جیسے یہ ملک بیساکھیوں پہ کھڑا ہے، اور اگر ان کو حکومت نہ ملی تو کسی بھی وقت اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ لیکن ان کے آنے کے بعد معیشت مزید تباہ و برباد ہوئی۔ اس ملک کی معیشت کو ایک تجربہ گاہ بنا کر مختلف تجربے ہوتے رہے۔ کبھی پالیسیز میں تبدیلی کی جاتی رہی، جو دن بغیر کسی پالیسی کی تبدیلی کے گزرتا اس دن وزیر خزانہ بدل جاتا۔ معیشت میں بنیادی تبدیلیاں کر کے اس کو بہتر بنانے کے بجائے لوگوں کو انڈے، کٹے اور مرغیاں پالنے کی تلقین کی جاتی رہی۔ پچھلی حکومت کے ترقیاتی کاموں کو بند کیا گیا، جن کو بند نہیں کیا گیا وہاں اپنے ناموں کی تختیاں لگائی گئیں۔ بے روزگاری کی شرح جو آج سے 4 سال پہلے 4% تھی، وہ آج بڑھ کر 6% سے بھی زیادہ پہنچ گئی، اور مہنگائی کی شرح 21% کی حد بھی عبور کر چکی ہے۔ تحریک انصاف کے 4 سالوں میں روزمرہ کے کھانے کی اشیاء کی قیمتوں میں 70% سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ جن بیرونی قرضوں کو چند ہفتوں میں کم کرنے کے سبز باغ دکھائے گئے، 4 سال میں ان میں $20 ارب کا اضافہ ہوا، جسے IMF سے 90 دن میں چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ اس کے پاس ریکارڈ مرتبہ امداد کے لیے ہاتھ پھیلائے گئے، جس وجہ سے اب پاکستان کے قرضے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان دیوالیہ ہو گیا، لیکن ابھی بھی ایک چیز نہیں بدلی ہے، وہ ہے لفظوں کی جادوگری۔ بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ نے کچھ دن پہلے ضمنی انتخاب میں اس کی مہم کو دیکھ لیا کہ کس طرح لوگوں کو اپنی حکومت میں کیے گئے کارنامے دکھانے کی بجائے انہیں صرف غداری اور سازش کا چورن بیچا گیا۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ چیزیں فیسنیٹ کرتی ہیں۔ انہیں تعلیم، صحت، قانون اور انصاف کی بجائے صرف ایک بیانیہ دے دو اور پھر آرام سے بیٹھ کر تماشا دیکھو۔ ٹرمپ کی ناتجربہ کاری نے امریکہ کی کمر توڑ دی۔ اس کے کیے گئے فیصلے ابھی تک امریکہ کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ امریکہ کا موجودہ صدر ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے در بدر پھر رہا ہے، اور یہی حال ہمارے ملک کا ہے۔ یہاں تجربات تو بہت ہوئے لیکن عملی کام ابھی تک نظر نہیں آیا، بلکہ اس کو مزید نوٹ نوچ کر بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ ایک جمہوری ملک میں طاقت کا سرچشمہ اس کے حکمرانوں کی بجائے اس ملک کی عام عوام ہوتی ہے۔ صرف عوام نے طے کرنا ہوتا ہے ان کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے حکمران کس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ اگر عوام اپنا سیاسی شعور اجاگر کر لے، اچھے اور برے کی پہچان کرنا شروع کر دے، تو پاکستان کے سارے مسائل تو نہ صحیح لیکن آدھے تو وہیں پہ ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔